अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि सुबह 9:30 बजे के करीब यूनिवर्सिटी की एक तालबा जो कि डी फार्मेसी की तालबा बताई जा रही है, जिसका नाम फ़ातिमा है, उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालबा ने जो है वो आखिर क्यों तीसरी मंजिल जो है वो कूद कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। क्या इसके ऊपर जो है वो कोई तालीमी जो है वो कोई बोझ था उसके ज़हन के ऊपर, कोई जो है वो स्कॉलरशिप का इशू था, कोई नंबरों का इशू था, कोई हाज़िरी का इशू था? क्योंकि इससे पहले 19 तारीख को गुज़िश्ता महीने की एक नौजवान तालिब इल्म ने भी चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। इस सवाल का जवाब जो है यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, ये वाक़या क्या पेश आया है, कैसे पेश आया? वाक़या जी फार्मा डी की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने सुसाइड आज सुबह अटेम्प्ट की है। बेसिकली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि 75% से ज़्यादा जो उनसे अगर ज़्यादा अटेंडेंस हो जाए तो जो उनसे ये पेपर में नहीं बैठने देते। अगर 75% से कम अटेंडेंस हो जाए तो अटेंडेंस कम हो जाए, ठीक है। अब उनकी कहीं मेरा ख्याल अटेंडेंस कम हुई है, जिसकी वजह से अगर आप 7 छुट्टियां कर लें तो आपका पूरा सेमेस्टर जाया जाता है, आपको दोबारा से जो उनसा फीस पूरी फार्मा डी की देनी पड़ती है। लिहाजा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपनी पॉलिसी जल्द से जल्द चेंज करें, क्योंकि अवैध सुल्तान तो इस दुनिया से जा चुके हैं, एक दफ़ा ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। अब ये दूसरी भी जान चली गई है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? उनके माँ बाप बेचारे क्या कर रहे हैं, जो 2 टाइम की रोटी मुश्किल से जो उनसा पकाकर जो उनसे अपने बच्चों को इधर पढ़ने भेजते हैं, इधर अगर आकर सुसाइड अटेम्प्ट करनी है, प्रेशर होता है, बर्डन करना है, तो क्या करें? लिहाजा हमारी बस यही गुजारिश है कि जो उनसा अटेंडेंस वाला मसला है, सारे डिपार्टमेंट के साथ जो उनसे ये पॉलिसी इनकी चेंज करें काइंडली। ये कुछ तालिब इल्म यहाँ पे मौजूद हैं जो कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उनकी पॉलिसियों का शिकवा करते यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इंतहाई नाज़रीन अफसोसनाक ये वाक़या है कि पहला सेमेस्टर था इस फातिमा नामी लड़की का, जिसने जो है वो तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की है। लेकिन अभी वो इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल में बताया जा रहा है कि वो ज़ेर इलाज है, जिसकी गर्दन और दोनों टांगें जो हैं वो टूट चुकी हैं। हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके हवाले से जो है वो फर्दर अपडेट्स भी आ रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक और तालिब इल्म जो है वो मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। भाई बताइएगा मुझे आप कि क्या ये सारा वाक़या पेश आया है, उसके पीछे क्या वजह है और क्या आप अपील करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से या बाकी जो है वो इदारों से, क्या होना चाहिए इसके हवाले से? इसको हम कंडेम करते हैं, वो साथ में अपील करते हैं सबसे पहले तो। अच्छा नाज़रीन, 19 तारीख को जो है वो इस वाक़े तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो, इससे पहले 19 तारीख को अवैध सुल्तान नामी एक नौजवान ने भी इसी यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस के चौथी मंजिल से जो है वो छलांग लगा कर ज़िंदगी का खात्मा किया था। उस वक्त ये बताया गया था कि उस नौजवान के ऊपर असातिज़ा की जानिब से अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसको जो है वो नहीं काउंटर कर सका, उसने ज़िंदगी का खात्मा किया। मेरे साथ एक और तालिब इल्म मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, एक खातून, एक लड़की जिसने आज फातिमा ने किया है, सुसाइड करने की कोशिश की है, क्या स्टडीज़ के दौरान इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एक तालिब इल्म के ऊपर कि वो अपनी ज़िंदगी की कीमत भी भूल जाता है? प्रेशर तो ज़ाहिर सी बात है आप पर होता है, क्योंकि आपके वालिदैन की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा है, अच्छे अदारे में भेजा है कि हमारा बच्चा पढ़ के कल को कोई ऑफिसर बनेगा, जो आने वाली ज़िंदगी के जो उसके स्टेप्स हैं वो अच्छे गुजर जाएँ, उसकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। लेकिन इधर आकर बच्चे मोस्टली ये होता है कि पढ़ते नहीं हैं यूनिवर्सिटी में, सारा दिन कभी इधर फिर लिया, कभी उस फूड स्ट्रीट बैठ गए, कभी कहीं कैफ़े बैठ गए, और एट दी एंड होता ये है कि जी बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब उस पर स्टडी का एकदम से बर्डन आता है कि सिलेबस भी कवर करना है, माँ बाप को भी पता चले कि बच्चा पढ़ रहा है, इधर फिर नहीं रहा, तो फिर एट दी एंड तो यही होता है, बर्डन आता है और बच्चे मोस्टली स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो एट दी एंड ये सोचते हैं कि सुसाइड कर लें। लेकिन सुसाइड किसी भी मसले का हल नहीं है। मामलात जो है वो बातचीत से ही हल होते हैं। आपको पहले तो अपनी स्टडी को अपने साथ साथ लेकर मुझे बताइएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा वाक़या है खुदकुशी का, ऐसा क्या स्ट्रेस है यहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चों में कि जो उनको खुदकुशी करने में मजबूर कर रहा है? ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरा ये 8th सेमेस्टर है और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने अपने 4 सालों में ये ऑब्ज़र्व किया, कोई स्ट्रेस नहीं है। टीचर भी कोऑपरेटिव है, फैकल्टी भी कोऑपरेटिव है। ये बच्चों के या तो अपनी ज़िंदगी के फैमिली के इश्यूज़ हैं या कोई और इश्यूज़ हैं।
पता नहीं ये क्या वजह है कि एक बच्चा घर से माँ बाप पढ़ने भेज रहा है, इधर आके सुसाइड कर ले, तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या फॉल्ट है? आप पहले मुझे ये बताएं। दूसरी बात, अगर उसने सुसाइड करना ही था, अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे मीडिया के ग्रुप्स में यूनिवर्सिटी के उसका 2 हफ्ते पहले निकाह हुआ है, शायद उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह हुआ है, ये भी बात हो सकती है। ये बात तो नहीं है कि उसकी अभी मैं कह रहे हैं कि उसकी स्कॉलरशिप तो उसकी तब कैंसिल होनी थी कि जब उसका फाइनल्स का रिजल्ट आना था, और अगर वो फाइनल्स में अच्छा परफॉर्म ना करती तो फिर तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल होनी थी। ये तो किसी मसले का हल नहीं है। अच्छा नाजरीन, ये जो है वो हर किसी का जो है वो एक अलग ओपिनियन है इस केस के हवाले से, लेकिन ये ओवरऑल केस एक मरतबा दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर की यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आज सुबह 9 बजे के करीब जो है वो एक तालबा जिसका नाम फातिमा है, डी फार्मेसी की ये तालबा है, जिसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। उस बच्ची की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, उसकी जिस्म के मुताबिक हिस्से जो हैं वो इस वक्त टूट चुके हैं, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चंद दिन पहले जो है वो इसी यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस के 4थे मंजिल से छलांग लगाकर जो है वो खुदकुशी की थी, और वो नौजवान जो है वो जाँ भाग हो गया था। अब यहाँ पे ताज़ा सूरत हाल ये है कि हर किसी का यहाँ पे ये बताना है कि उस तालिब इल्म के ऊपर, इस तालबा के ऊपर, फातिमा के ऊपर जो है वो स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। कोई यहाँ पे ये बता रहा है कि उसकी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे थी, लेकिन उसके मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से उसे अपनी स्कॉलरशिप छिन जाने का जो है वो डर था, जिसकी वजह से मामला हुआ। जबकि कुछ तालिब इल्म यहाँ पे ये बात भी कर रहे हैं कि इस बच्ची का कुछ हफ्ते पहले जो है वो मंगनी या निकाह हो चुका था, उसका जो है वो शायद उसे जो है वो किसी किस्म का उसकी मर्जी के बगैर ये मामला था। लेकिन ये असल हक़ाइक़ क्या है, ये पुलिस तफ्तीश के बाद जो है वो सामने आएंगे। ये बच्ची फातिमा जो है वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि बच्ची के बयान के बाद ही जो है वो असल चीज़ जो है वो इस केस के हवाले से सामने आएगी। मैं अली असलम, आई एम द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सुबह एक ट्रेजिक इंसिडेंट हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में आया है, जहाँ पे हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की तालिबा हैं, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। 2nd फ्लोर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट वहाँ से जंप किया, लेकिन एक अच्छी आई मीन लाइक इन दिस सिनेरियो एक बेहतर न्यूज़ ये है कि शी स्टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी दुआ करें, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ उनको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। चंद चीज़ें जो मैं आपके that I want to tell you. Number one, the attendance of the student is complete. Mashallah, 90% plus attendance hai in each of the subject that she was enrolled in. Plus fee is paid as per the record of the university. She was a first semester student. She joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया है। मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑलरेडी एक इंटरनेशनल इशू इस वक्त है, एंड हम पाकिस्तान में भी इसको फेस कर रहे हैं। तलबा हम एज ए इंस्टीट्यूशंस भी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक डायलेमा है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ वेलबींग और जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, इनको टैबू के तौर पे पेश किया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक इंसिडेंट इसी तरह का हुआ था। आफ्टर दैट वी अनाउंस्ड अ मेंटल हेल्थ वेलबींग सेंटर। आज भी बल्कि हमारी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इन विच वी इनवाइटेड 8 डिफरेंट वाइस चांसलर्स, जो कि मेंटल हेल्थ पे, वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स पे आज उनकी डेलिब्रेशन थी, which we had to postpone because of this tragic incident. So मैं भी दुआ गो हूँ, आप लोग भी दुआ करें। इंशाअल्लाह बच्ची जो हमारी बेटी है, शी इज़ गेटिंग बेटर, और अल्लाह उसको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा असम साहब, ये बताइएगा कि एक ही डिपार्टमेंट में दूसरा ऐसा वाक़या पेश आया, आप लोगों को जो स्टूडेंट्स ने 7 निकात पेश किए, उन पर उनका क्या जो इस वक्त उसका हल निकाला आपने, और उसके बाद ये बताइएगा कि उस बच्चे की जो फैक्ट फाइंडिंग है वो क्या सामने आई? जी, जो लास्ट इंक्वायरी कमेटी थी उसमें हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी तश्कील की थी, जिसमें 2 पब्लिक सेक्टर वाइस चांसलर्स थे,
और एक UMT प्राइवेट सेक्टर में से एक वाइस चांसलर था, प्लस देयर वाज डायरेक्टर फ्रॉम पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, प्लस हमारी एक अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड बिलाल खान साहब बनी थी। उसकी फाइंडिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं एंड इट विल बी मेड पब्लिक इन अ डे। अगेन उस केस में भी अटेंडेंस बच्चे की कंप्लीट थी। एकेडमिकली ही वाज साउंड, इसका 3.14 CGPA। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक तालिबा जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर थी, उसके माँ बाप ने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, उसकी जो खबर बाहर निकली है वो ये निकली है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है। अब जो है वो इस केस से जुड़ी तमाम चीज़ें जो है वो अपनी अगली वीडियोस में भी आप तक पहुंचाएंगे। इस केस के ऊपर जो है वो क्या अब निकला है, असल वजह क्या इस मामले की निकली है, जैसे ही हमें मालूम होगा वो भी आप तक जो है ज़रूर पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।